साथियों शुरुआत हुई थी मेरी सन 2002 में। और उस वक्त जब मैं स्टार्ट हुआ था तब उस टाइम पे मैं एक स्टूडेंट था। और कुछ अच्छे लोगों की संगत पाने की वजह से, अच्छी जानकारी पाने की वजह से, इस सिस्टम की सही जानकारी पाने की वजह से मैंने साथियों सिस्टम को मैंने मजबूत से पकड़ रखा मैंने, और ढंग से मैंने काम करना सीखा। तो परिणाम था कि रॉयल्टी मेरी 4 महीने में आई, टेक्निकल मेरा 9 महीने में आया, और रूबी की पिन मेरे पास 5 साल के अंदर में आई। इस तरह से साथियों सफर रहा। स्टार रूबी का पिन 6 साल में आया। ये सारी चीजें साथियों बिजनेस में मुझे मिली। कारण सिर्फ एक था कि मैंने सिस्टम को कभी छोटा नहीं माना। मैं जान चुका था कि अगर आम आदमी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाना है, 180 डिग्री का बदलाव लाना है, तो उनके लिए ये एक आखिरी अवसर है, जीवन का आखिरी अवसर है। ये समझ के मैं इसके अंदर में काम किया। आपके पास भी साथियों सिस्टम मिला हुआ है, इसको आप हल्के से न लें। कई लोग सिस्टम को साथियों समझ लेते हैं कि बिजनेस जो है वो केवल दुकान बदलने का है, प्रोडक्ट बदलने का है, और बिजनेस शायद 2,000 रुपए का है, 5,000 रुपए का है। आपने जिस फॉर्म को साइन किया साथियों, वो सिस्टम 2,000, 5,000, 10,000 का नहीं है, बल्कि 2-4 पीढ़ियों की जिंदगी बदलने का सिस्टम है। तो अगर आप सिस्टम को इस तरह से देखते हैं तो आप बड़ा काम कर सकते हैं। और इन सब के पीछे जो समझ आई मुझे, जो सीख मुझे मिली, वो आदरणीय DC छाबड़ा जी के माध्यम से मुझे मिली। आज से 20 साल पहले सर से मेरी मुलाकात हुई, जहाँ पे सर की बहुत सारी बातों ने हमें सीखने को मोटिवेट किया। वो सर जो कहते हैं कि बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, बल्कि वो तो वही करते हैं जो ठान लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें सर से हमें जब सुने को मिली, तो हमने विचार किया कि हमें सर के जैसे बनना है और सर की बातों को अमल में लाना है, क्योंकि सर की वजह से मुझसे पहले कई लोग जिंदगी बदल चुकी थी। तो मैंने सर के साथ में अपनी दामन को मैंने बांध लिया, और उसके बाद कभी मैं छोड़ा नहीं। आज भी उनके साथ में लगातार सीखते रहता हूँ, और इस तरह से सत्य में आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज मेरे पास जो भी अचीवमेंट है वो मेरे खुद के ज्ञान की वजह से नहीं है, बल्कि मैंने सर से सीखा है। और इसके अलावा मेरे जो ग्रेट अपलाइंस है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इन सभी का मुझे साथ मिला। आदरणीय विजेंद्र सिंह राठौर जी का, रवि OP शर्मा जी का, मुकेश कोठारी जी का, और KC छाबड़ा जी का। इनसे भी हम साथ लगातार सीखते रहते हैं, और इनकी मदद की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। वरना इस सिस्टम जब हम आए थे तो मैं स्टूडेंट था। 20 साल 22 साल की मेरी उम्र थी। उस वक्त तो उतनी समझ होती नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों का साथ पा करके हमने स्टार्ट किया था। और साथियों आया था कुछ पैसों के लिए, कि कुछ पॉकेट मनी मिल जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी, लेकिन इस सिस्टम की वजह से जो हमने पाया, जो सोचा था वो तो पाया साथियों, लेकिन जो नहीं सोचा था वो भी हमें मौका मिला। इस सदी के जो महानायक हैं श्री अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिल पाया, ड्यू टू सिस्टम। RCM की वजह से मिस इंडिया से मिलने का मौका मिल पाया, ड्यू टू RCM। इस सिस्टम की वजह से इंटरनेशनल प्लेयर सानिया मिर्जा से मिलने का मौका मिल पाया, ड्यू टू सिस्टम। साथियों आप सिस्टम बहुत बड़ा है, आपकी सोच से हजारों गुना बड़ा सिस्टम है। जो आप नहीं सोचते हैं आपको भी मिलता है। बस आवश्यकता है कि आप बिजनेस में बने रहें, टिके रहें, आगे बढ़ते रहें। ये साथियों लास्ट ईयर हमें मौका मिला, 2021 के अंदर में मेरी कॉम से मिलने का मौका मिला। सब कुछ साथियों सिस्टम की ताकत है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम टिके रहते हैं तो हमें बहुत कुछ जिंदगी में साथियों बिजनेस में आगे मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पाठशाला ऑफ सक्सेस, रूल टू क्रिएट ए लीडर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लीडर बने, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने टीम में लीडर्स का निर्माण करें साथियों। आपकी सफलता इस बात पर डिपेंड नहीं करती साथियों कि आपके टीम में कितने लोग हैं। लोगों की संख्या से आपके बिजनेस में फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपकी टीम में कि आपके टीम में कितने लीडर हैं। अगर आपकी टीम में लीडर्स हैं साथियों, तो आप कम लोगों में बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपकी टीम में लीडर्स नहीं है तो आपकी टीम में भीड़ भी होगी हजारों की, तो आपका लेवल, आपका टर्नओवर ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर सफलता पाना है तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि भीड़ बढ़ाने से काम नहीं बढ़ेगा। हमें लोगों को लीडर बनाना है, लीडर का निर्माण करना है। और इसी को लेकर के आज तक हमने प्रोग्राम डिसाइड किया हुआ है कि हमें लीडर कैसे तैयार करना चाहिए अपनी टीम के अंदर में। और अगर हमें सफलता पानी है साथियों, तो बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर में कि हम सबसे पहले अपने आप को लीडर बनाए। यू बिकम ए गुड लीडर। अगर आप चाहते हैं सफलता मिले आपको, तो आप पहले खुद अपने आपको लीडर बनाइए। और जब आप अपने आप को लीडर बनाते हैं तो आपकी जवाबदारी अपने आप में बढ़ जाती है साथियों। लीडर
की परिभाषा क्या होती है, आइए हम उसको जानेंगे आगे चल करके। यहाँ पर जो लीडर होता है उसके पास में एक विजन होता है, दूरदृष्टि होती है। जब इस काम को हम शुरुआत करें तो केवल छोटे मोटे कमजोर इरादों से न करें, बल्कि आपके पास में एक विजन होना चाहिए कि आप ये ना देखें कि सिस्टम में क्या है, बल्कि आप देखें कि सिस्टम में कल आपके साथ में क्या हो सकता है, भविष्य को देखें आप। जब मैंने शुरुआत किया था तब मेरे राज्य के अंदर में न कोई दुकान थी, न कोई अचीवर था, लेकिन मुझे बताया गया था कि अगर इस काम को आप करते हैं तो आज हो सकता है कि आपके क्षेत्र में कोई दुकान नहीं है, कोई आपके आसपास में अचीवर नहीं है, लेकिन अगर आप इंतजार करते हैं कुछ समय बाद का, तो डेफिनेटली जो सफलता आज हिंदुस्तान के कई राज्यों में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, वो सफलता छत्तीसगढ़ में भी आएगी, लोग इनकम लेंगे। लेकिन अगर आप बाद में स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप किसी के ग्रुप में हों, और साथियों अगर आप आज स्टार्ट करते हैं तो कल आपकी टीम में बहुत सारे लोग हों। आपको देखना है कि आपको भीड़ में ऊपर बने रहना है या नीचे रहना है। तो आप ये मत देखिए कि आज क्या व्यवस्था है। कल हमारा जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त हमारे यहाँ पर कोई भी डिलीवरी सेंटर नहीं था आसपास में, लेकिन वही बात सर ने बताई कि अगर हम आज स्टार्ट करते हैं, हो सकता है कि आज आपकी टीम, आपके एरिया में कोई भी पिकअप सेंटर नहीं है, डिलीवरी सेंटर नहीं है, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं तो कल बहुत सारे डिलीवरी सेंटर आपकी टीम में हो सकते हैं। साथियों अगर हमें भविष्य पता होता है तो हम इस काम को बड़ा कर पाते हैं। तो हमने इस काम को विजन के साथ में काम किया, और किसी भी जीवन में बड़ा काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप भविष्य को देख पाए। दूसरा, आपको बिजनेस में अगर बड़ा काम करना है तो आपके पास में एक मजबूत कारण होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए। अगर आप साथियों देखें कि जिन्होंने भी बड़े इतिहास में बड़ा काम किया है, वो सिर्फ इसलिए कर पाते हैं कि वो चाहते हैं कि वो उनका कुछ बड़ा नाम हो। आज हम बात करते हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में फतह की, जिसने चंद्रमा में कदम रखा, उनके पास एक मजबूत कारण था कि मैं दुनिया का, मुझे इस धरती पर पहला व्यक्ति बनना है जो चांद पर जा सके। और उन्होंने जब उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो उनके पास एक मजबूत कारण था कि मुझे करके दिखाना है, दुनिया को दिखाना है कि इंसान जो सोच सकता है वो पूरा कर सकता है। इस इरादे से उन्होंने इस मिशन में काम किया और उसे पूरा भी किया। ठीक ऐसे ही अगर आप साथियों बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपके पास में एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। केवल कुछ रुपए की इनकम, 5,000 15,000 की इनकम आपको इस बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगी साथियों। आपको ये बिजनेस वास्तव में 10-20 हजार कमाने का बिजनेस नहीं है, बल्कि जिंदगी बदलने का बिजनेस है। मैं साथियों सिस्टम में जब स्टार्ट किया तो मैंने फैसला किया कि मुझे जिंदगी बदलना है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से निकल करके आया, एक साधारण सा परिवार, एक मध्यम वर्ग के परिवार, जहां पर 2 कमरे का मकान हुआ करता था, सीमित जिंदगी थी, सीमित सपने थे। लेकिन साथियों मुझे मौका मिला कि इस बिजनेस में ताकत है जहां पर आप आने वाली पीढ़ी की जिंदगी सुरक्षित कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। एक लाइन मुझे मिली थी सिस्टम के अंदर में कि ये सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे हम कहते हैं कि आप कमाए, बेटा खाए और पोता रहे आबाद, डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद। यानी कि इस सिस्टम में अगर आपने 2 से 5 साल काम कर लिया तो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए आप साथियों एक बेहतर जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें जब हमको समझ में आई तो हमने डिसाइड किया कि मुझे इस सिस्टम के अंदर में आने के बाद में अब मुझे अपने जीवन में 45 साल काम नहीं करना, मुझे 5 साल काम करना है, और 5 साल काम करके जिंदगी बदलने का फैसला करना है। इस तरह के इरादे से हमने काम को स्टार्ट किया। सपने बहुत सारे थे मेरे अपने, मेरे परिवार के, हमने साथ उसको पूरा भी किया। तो ये अगर आपके पास में भी है तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। और तीसरा सिस्टम होना चाहिए सफलता के लिए, वो होता है आपका बिलीफ सिस्टम। जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं उस पर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हैं, आपको उसमें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है आपको अपनी कंपनी के ऊपर में, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर में, आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो आपको साथियों सफलता आने में बहुत वक्त लग जाएगा। आप सोचिए कि अगर नील आर्मस्ट्रांग जो कि चंद्रमा पे पहला कदम रखा, अगर आप सोचिए कि वो केवल 5% सोच लेते कि मैं चंद्रमा में जाऊंगा तो, लेकिन पता नहीं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, तो क्या वो वहां तक पहुंच पाते? सोचिए 5% भरोसा नहीं होता तो क्या वहां तक पहुंच पाते? जी ना साथियों, उनको 100% भरोसा था कि मैं जाऊंगा और जाकर के वहां से वापस आऊंगा। इस विश्वास से साथियों उन्होंने उस काम को कर पाए
अगर आप साथियों बिजनेस में बड़ा काम चाहते हैं तो आपको ये भरोसा जो है वो 98% से काम नहीं चलेगा, 99% से काम नहीं चलेगा। भरोसा चाहिए कामयाबी के लिए आपको साथियों यहाँ पर 100%। और जब आपको भरोसा होगा तभी आप लोगों को भरोसा दे पाएंगे साथियों। तो ये 3 चीज होती है लीडर के अंदर में। आपका लीडर का विजन, रीजन और बिलीफ सिस्टम साथियों बहुत बड़ा होता है, आगे तक का होता है, तभी इससे हम बड़ा काम कर सकते हैं। अगली बात होती है साथियों, अगर आप चाहते हैं लीडर बनना तो टेक ऑनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी ए गुड लीडर। अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस में बड़ा काम करें तो आपको साथियों जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी के बारे में बात की जाती है, जिम्मेदारी जिंदगी में कभी भी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। अगर हमने जिम्मेदारी को लिया तो साथियों आप बिजनेस में बड़ा काम कर पाएंगे, क्योंकि कहा जाता है जिम्मेदारी बराबर शक्ति। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपकी ताकत बढ़ जाती है, आप जिम्मेदार बन जाते हैं तो आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है, तो आप इस काम को अच्छे से कर पाते हैं। और साथियों अगर आप चाहते हैं बिजनेस में बड़ा काम करना तो बहुत जरूरी है कि आप सिस्टम में जब काम करें तो आपके पास में एक जवाबदारी होनी चाहिए। और उसके लिए जवाबदारी कब आती है, जब अपने आप को आप जिम्मेदार मानते हैं। जैसे आपकी टीम में साथियों जब आप स्टार्ट करते हैं, आपकी टीम में कोई व्यक्ति नहीं है, तो आप फ्री हैं बिजनेस में कामयाब होने के लिए और नहीं होने के लिए। लेकिन जैसे ही आपकी टीम में साथियों आपके माध्यम से कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं आपके ए ग्रुप में, आपके बी ग्रुप में, तो आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है साथियों, क्योंकि आपके माध्यम से उन 2 लोगों ने सपना देखा है कि अब मुझे भी कामयाब होना है, उन्होंने आप पे भरोसा किया हुआ है। तो जैसे आपकी टीम में अगर कुछ लोग आ जाते हैं तो आपकी जवाबदारी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने आप पे भरोसा किया है कि आपने कामयाब कर सकते हैं। इसीलिए अब आपकी जवाबदारी है कि इस काम को ढंग से करें, अच्छे से करें, तो आप कामयाब हो पाएंगे। जिस प्रकार से आप एग्जाम्पल दिखाई जा रहा है कि इस बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए आपको ऑनरशिप लेनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चित्र के अंदर में कि आपको जैसे पौधे को हम बड़ा करते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसी प्रकार से इस बिजनेस में आपको बड़ा करना होता है। और जो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है, आप इस बिजनेस में अपने आप को ये ना माने कि मैं नीचे वाला हूं, आप माने कि मैं इस बिजनेस में मालिक हूं, मालिक हूं। क्योंकि सिस्टम हमारे लिए ऐसा डिजाइन किया गया कि यहाँ पे हर व्यक्ति मालिक होता है, और जो मालिक की तरह मानता है और मालिक की तरह जवाबदारी निभाता है वो साथियों कामयाब होता है। तो ये बातें हैं, और लीडर हमेशा आगे चलता है। देखिए कुछ यहाँ पर हम बात करें, लीडर बनने के लिए हमें जो जरूरी है वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। लीडर वो होता है जो सीखने में और सिखाने में आगे होता है। जब भी बात आती है सीखने की तो हमेशा वो आगे आता है, सिखाने की बात आता है तो सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो पहले सीखता है और उसके बाद सिखाता है, वो होता है लीडर की क्वालिटी। किस प्रकार से, जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में आने में वो पहले आता है और देर से आता है, और वहां की व्यवस्था बनाने में, मीटिंग अगर हम जब करते में आते हैं, जब हम किसी लोकल स्टेशन में काम करते हैं तो हमारी जवाबदारी होती है कि हम देखें उस मीटिंग तो होगी हमारे शहर में, हमारे एरिया में, लेकिन वो मीटिंग कैसी होगी, हिट होगी या फ्लॉप होगी, वो आपके हाथ में है। उसके लिए मीटिंग को हिट करना है तो आपको उसकी व्यवस्थाओं को ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे हर व्यक्ति की जवाबदारी है कि अपने शहर में अगर सफल प्रोग्राम कराना चाहते हैं, क्योंकि जब आपके एरिया में प्रोग्राम सफल होंगे तो आप सफल होंगे। आप तो मीटिंग की व्यवस्था कैसी है, मीटिंग की टाइमिंग कैसी है, ये सब आपको ध्यान रखना होता है। तीसरा, लीडर वो होता है जो टारगेट लेने में और पूरा करने में आगे आता है। जब भी बात आती है टारगेट की तो वो टारगेट लेने में अपने आप को साथियों पहले टारगेट लेता है। और जब आप टारगेट लेते हैं तो आपके टारगेट को देख करके आप टीम के लिए प्लानिंग करते हैं कि टीम को कौन सा टारगेट में आपको काम करवाना है। तो आप टारगेट लेने में आगे होते हैं और पूरा करने में भी आप पूरा करके टीम को मोटिवेट कर सकते हैं कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें टारगेट लेना चाहिए। लीडर बनने के लिए एक गुण होता है कि हमें मदद लेना चाहिए और मदद देना चाहिए। अगर हम मदद देने को तैयार है और मदद लेने को तैयार है, क्योंकि एक हमने बात सुनी है साथियों कि बेवकूफी भरा काम करने से अच्छा है कि बेवकूफी भरा सवाल पूछ लिया जाए। यानी कि आप चाहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ना तो आपको गलतियां करें और गलतियों से सीखें। उससे बेहतर यह है कि आप कामयाब लोगों से पूछ लें। हमें पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो हमें भले ही आपका सवाल बहुत ही
छोटा हो बचकाना हो, लेकिन अगर पूछ लेते हैं तो आपका समय और आपका एनर्जी साथियों बच सकता है। तो आपको मदद लेने में संकोच नहीं करना है, और जब मदद लेते हैं तो मदद देने में संकोच आपको नहीं करना है। साथियों अगली बात ध्यान रखना है आपको कि आपको डायमंड क्लब करने में आपको आगे आना है साथियों। अगर लीडर बनना चाहते हैं तो डायमंड क्लब आपको पहले करना चाहिए। आप जब करेंगे तो टीम आपको देख डायमंड क्लब करेगी। नेक्स्ट है आपका टूल्स लेने में। जब बात होती है टूल्स लेने की, जब आपके अप्लायंस के द्वारा आपको कोई सिस्टम के माध्यम से कोई टूल्स बताया जाता है तो आपको उसको पहले लेना चाहिए, क्योंकि आप टूल्स लेंगे तो आपको देख कर की बाकी टीम टूल्स लेती है। और टूल्स की इंपॉर्टेंस अगर आपकी नजर में है तो टीम की नजर में टूल्स की इंपॉर्टेंस अपने आप बन जाती है। और बात आती है नेक्स्ट लेवल जाने में। अगर लीडर वो जो होता है वो अपने लेवल को चेंज करता है, और जब चेंज करता है तो आपके लेवल चेंज करने पर आपकी टीम को एनर्जी मिलती है, उत्साह मिलता है। लीडर वो होता है जो स्टेज में आने में संकोच नहीं करता है। जब भी आपको मौका मिल सकते हो तो आप स्टेज से कतराए नहीं। लीडर बनने के लिए आपको स्टेज में आना होता है, और स्टेज में आने के लिए हम संकोच न करें, देर न लगाएं। बहुत से साथियों आगे बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं स्टेज में सर मैं आऊंगा अगले बार। कई बार होता है अगले बार, और कई बार अगले बार करते करते उसके अगले साल आ जाते हैं, और बोलते हैं, कई लोग हमने सुना है कि सर मैं तो अभी अभी स्टार्ट किया, बोले कब से स्टार्ट किया हूँ? तो लोग कहते हैं बस सर अभी 8-10 महीने हुए। साथियों इस सिस्टम में लोग 8-10 महीने के अंदर में टेक्निकल पहुंच जाते हैं, 50,000 की इनकम पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग मान रहे होते हैं सर मैंने तो अभी अभी स्टार्ट किया है। तो ये कारण करते हैं कि हम संकोच कर रहे हैं, और संकोच साथियों हम स्टेज में जाने से नहीं कर रहे हैं, संकोच कर रहे हैं अपनी सफलता से। तो हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा लीडर जो होता है वो समय का पाबंद होता है, लीडर जो होता है वो ईमानदार होता है। अगर चूंकि इस बिजनेस में हम काम जब करते हैं तो हम जब टीम के साथ में काम करते हैं तो आपसी तालमेल बहुत जरूरी होता है, और आपसी तालमेल को ठीक रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम समय के पाबंद हों। और लीडर जो होता है वो ईमानदार होता है, जो कहता है वो करता है। तो आपकी ईमानदारी बहुत जरूरी है। इस वजह से तभी आपके लोग मानेंगे, और जब आप पर लोग विश्वास करेंगे तभी सिस्टम में हम बड़ा काम कर सकते हैं। हमें बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए लोगों को विश्वास जीतना होता है। नेक्स्ट पॉइंट के साथ लीडर बनने के लिए और बनाने के लिए वो है लीडर्स आर नॉट बोर्न, लीडर्स आर मेड। अक्सर हम सोचते हैं कि मेरी टीम में एक बढ़िया व्यक्ति आ जाए, एक लेफ्ट में आ जाए, एक राइट में आ जाए, तो मेरा काम अपने आप बन जाए। तो हम लीडर्स तलाश करते हैं साथियों। लीडर्स साथियों कहीं पैदा नहीं होते हैं, लीडर्स बनते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी गांव में, किसी शहर में कोई कामयाब व्यक्ति पैदा हुआ, कभी नहीं सुना होगा। हम सुनते हैं कि गांव में, शहर में बच्चे पैदा होते हैं, दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन दुनिया में बच्चे आकर के सीख के कामयाब होते हैं। तो साथियों आपको अगर लीडर बनना है तो हमें लीडर्स तलाश नहीं करना है, हमको लीडर बनाना है। और लीडर बनाने के लिए आपको एक बात मुझे आदरणीय गुरुदेव की याद आती है, जो कहते हैं कि जब ट्रेनिंगों से आतंकवादी बन सकते हैं, ट्रेनिंगों से आत्मघाती बन सकते हैं, तो हम ट्रेनिंगों से कामयाब क्यों नहीं बन सकते? तो साथियों अगर हम चाहते हैं कि बड़ा काम करें तो हमें सीखने में ध्यान लगाना चाहिए, और हम इस बात पे जब विश्वास करेंगे कि हम सीख के कामयाब हो सकते हैं तो हम साथियों लीडर बना भी पाएंगे और बन भी पाएंगे। और लीडर बनाने के लिए एक बात साथियों और भी है, वो है लीडरशिप इज ए नॉट ए पोजिशन और ए टाइटल। मतलब लीडरशिप जो है कोई पोजिशन नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, इट इज ए एक्शन एंड एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में लोग लीडर बने साथियों, तो आपको अपने आप को हर काम को पहले करके दिखाना है। आपको आप केवल ये सोचे कि मैं पहले आ गया हूं तो मुझे अपने आप टीम काम करेगी, तो ये होने वाला नहीं है। हर काम को आपको साथियों पहले करके दिखाना होगा, और जब आप करेंगे तो टीम अपने आप उस काम को करेगी। आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर में कुछ पेंडुलम्स यहाँ पर है, और एक पेंडुलम जो पहले हिलेगा अपनी जगह से, कुछ मूवमेंट करेगा, तभी वो बाकी को हिला पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार साथियों आप चाहते हैं कि आपकी टीम में जो आप टीम से करवाना चाहते हैं उस काम को आप पहले स्वयं करें। आप करेंगे तो आपकी टीम जो है वो अपने आप उस काम को करने लग जाएगी। इसीलिए कहा गया है लीडर की रफ्तार ही बनती है टीम की रफ्तार। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं और लीडर बनाना चाहते हैं तो अपने आप को आप इंजन मानिए। अगर इंजन की रफ्तार कम हो जाती है तो अपने आप टीम की डब्बों की रफ्तार कम हो जाती है। अपने आप को आपको लीडर बनाना है तो आपको
अपने आप को इंजन मानना है और लीडर्स बनाने का सबसे आसान तरीका है कि फॉलो योर सिस्टम और सरेंडर योर सिस्टम। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि टीम में लीडर्स का निर्माण हो तो आपको सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम क्या है? सिस्टम साथियों वो है जो कि कई सालों का निचोड़ है, अनुभवी लोगों का निचोड़ है। और सिस्टम का मतलब होता है सेव योर लेस सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। अगर अपना आप समय पैसा और एनर्जी बचाना चाहते हैं तो आप सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम वो होता है जो अनुभवी लोगों द्वारा तैयार किया गया है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हमें रोजाना सुबह शाम हमें प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन पर मंथली सेमिनार्स मिल रहे हैं अपने सिटीज के आसपास में। तो हमें क्या करना है? उनको अटेंड करना है और अटेंड करते हुए हमें साथियों उसको फॉलो करना है। जैसे आपने देखा हुआ ये आपके सामने एक फोटोकॉपी की मशीन है, आप देख पा रहे हैं। आप किसी भी डॉक्यूमेंट की नकल बनाना चाहते हैं तो अगर आप उसको पेन से लिखेंगे तो आपको शायद समय ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, लेकिन आप उस एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कॉपी से हजारों कॉपी साथियों आप सेकंड में निकाल सकते हैं, आप मिनटों में निकाल सकते हैं, केवल आपके पास अगर सिस्टम हो तो। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं साथियों तो हमें अपने सिस्टम को सरेंडर करना है। सिस्टम क्या है? सिस्टम साथियों कुछ टूल्स होते हैं, अप्लायंस के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। और हम अगर उन बातों को अमल करते हैं तो आप अपना टाइम और एनर्जी बचा सकते हैं। सिस्टम के बिना हम जब काम करते हैं तो हम अपने काम को मुश्किल कर लेते हैं। तो आपके एरिया में सिस्टम का निर्माण करें। और इसके अलावा लीडर्स के निर्माण करने के लिए छठवां पॉइंट जो आता है साथियों वो है यूज मैक्सिमम होम मीटिंग्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लीडर्स बढ़े तो साथियों लीडर्स कभी भी बनते हैं साथियों होम मीटिंग के अंदर में, जब आप उन्हें बोलने का मौका देते हैं। क्योंकि होम मीटिंग ऐसी जगह होती है जो कि आराम से कहीं पर भी कम समय में अरेंज हो सकती है, कम जगह पे अरेंज हो सकती है, कम लोगों साथ में की जा सकती है। और इन प्रोग्राम्स के अंदर में व्यक्ति खुल के बात करता है, और जब खुल के बात करता है तो काम को सीखता है, अपने सवालों को पूछता है, और यहाँ पर लोगों को बोलने का मौका मिलता है। तो आप इस तरह की होम मीटिंग्स अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा आयोजित करके अपने टीम में अपने लीडर का निर्माण कर सकते हैं। होम मीटिंग में साथियों आप होम मीटिंग होती है वो होती है जहाँ पे हम प्लान दिखा सकते हैं। कई होम मीटिंग के अंदर में प्लान दिखा करके प्लान के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ा सकते हैं और लोगों को बोलने का मौका हम यहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा, हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं। होम मीटिंग के अंदर में प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते तो होता यह है कि लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के प्रति लोगों का विश्वास आता है। अल्टीमेटली बिजनेस में हमको जो रेवेन्यू आती है, इनकम आती है, वॉल्यूम आता है, वो आता है प्रोडक्ट से। और जब तक प्रोडक्ट की नॉलेज साथियों लोगों के पास में पूरी नहीं होगी, व्यक्ति प्रोडक्ट को ना इस्तेमाल करेगा ना प्रमोट करेगा। तो आप चाहते हैं अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम हो तो आवश्यकता है कि हम अपने होम मीटिंग के अंदर में प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइम टू टाइम पर अरेंज करें, करते रहें। साथ में बिजनेस ट्रेनिंग्स, इस बिजनेस में आने के पहले हम सब व्यक्ति अलग अलग बैकग्राउंड चाहते हैं। हमारे पास में बिजनेस लाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई अनुभव नहीं होता है, टेक्नोलॉजी का अनुभव नहीं होता है। हम अब जब होम मीटिंग अरेंज करते हैं तो हम इस प्रोग्राम के अंदर में बिजनेस की जो ट्रेनिंग्स हैं, टेक्नोलॉजी की जो ट्रेनिंग्स हैं, उन सब प्रोग्राम को करते हुए अपनी टीम को हम अपने हर तरह के हुनर को, स्किल को डेवलप कर सकते हैं और लोगों की स्किल को डेवलप करके हम बड़ा काम कर सकते हैं साथियों। इसी के सातवां पॉइंट है कि अरेंज सर्च गुड ट्रेनिंग्स। आपको अगर बड़ा काम अपनी टीम में लीडर संख्या बढ़ानी है तो आप अरेंज करें, आप सर्च करें कि आपके आसपास में कहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, कहां पर स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो रहा है, कहां पे सीखने मिल रहा है। अगर आप अपने टीम में इस तरह प्रोग्राम को अरेंज करते हैं और खुद करते हैं साथियों, या जहां प्रोग्राम हो रहा है वहां तक हम अपनी टीम को लेके जा पाते हैं तो साथियों आपकी टीम में लीडर संख्या तेजी बढ़ सकती है। हमें सर्च करना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को, क्योंकि ट्रेनिंग से ही साथियों हमको बिजनेस की वो जानकारी मिलती है कैसे हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं और अपने जीवन में सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक बात कहती है, कॉन्फिडेंस, फेथ एंड परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज एंड स्किल्स लेवल। साथियों कॉन्फिडेंस मतलब आपका होता है आत्मविश्वास, विश्वास और परफॉर्मेंस, इसका सीधा संबंध होता है आपका नॉलेज का लेवल, आपका स्किल का लेवल। अगर आपका नॉलेज का लेवल साथियों बड़ा होगा तो कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। अगर आपके स्किल का लेवल ज्यादा होगी आपके पास में तो आपका परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लोगों के पास में कॉन्फिडेंस हो,
आपके लीडर टीम के जो साथी वो बिंदास रहे, है ना, और वो उनकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ आए, तो इसका सीधा संबंध साथियों जो है वो आपके टीम में नॉलेज के लेवल और आपके टीम के स्किल के लेवल पर डिपेंड करता है कि उसकी लेवल कितनी है। तो इसके लिए साथियों इन सबको बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने टीम के अंदर में ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करें। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि नेवर डू फॉर समवन व्हाट दे कैन डू फॉर देमसेल्फ, यानी कि आपके टीम के जो साथी हैं उनके लिए ऐसा कोई काम ना करें जो काम वो खुद कर सकते हो। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा हेल्प करते हैं, और जब हम एक्स्ट्रा हेल्प करते हैं तो होता क्या कि हम टीम को सिखाने के बजाय हम उसके पंगु बना देते हैं। तो हमें अपने टीम के लिए कभी भी वो काम नहीं करना चाहिए जो टीम वो काम कर सकती है, क्योंकि असल में मैंने महसूस किया है, हमने देखा है कि टीम को कोई बात सिखाने पर नहीं सीखता है, बल्कि उसे काम कराने पर सीखा जाता है। जब भी हमें जिंदगी में साथियों किसी ने हमें बताया, हमने किताब पढ़ा, देखा हमने, तो उतनी हमें सीख नहीं मिली जितना हमने सीख लिया गलती करके। और जब तक आपकी टीम गलती नहीं करेगी उस काम को सीखेगी नहीं। हम कितने लोग बोलते हैं कि आपको ये करने से काम फास्ट हो सकता है, इस तरह से काम आपकी जल्दी हो सकते हैं, लेकिन आप उस काम को तभी सीखते हैं जब आप गलती करते हैं। तो इसी प्रकार से लोगों को गलती करने का मौका दीजिए। अगर आप उनके लिए सारे काम आप करते रहेंगे तो वो कभी भी इस काम को सीख नहीं पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं हो पाएगा, और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा तो लीडर नहीं बन पाएंगे साथियों। तो जरूरी है कि आप अपनी टीम में इस बात का ध्यान रखें। 9वां पॉइंट साथियों आपके लिए है कि यूज टूल्स। साथियों ये कुछ टूल्स हैं, अगर आपने इसका इस्तेमाल किया, जैसे हम अगर बात करें प्रोडक्ट कैटलॉग हर व्यक्ति के पास में होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान बुक हर व्यक्ति के पास होना चाहिए शुरुआत से ही। साथ में ऐसी कुछ किताबें साथियों जिस प्रकार से मैं बात कर रहा हूं, ये कुछ किताबें हैं सवाली जवाब बिजनेस स्कूल। ये कुछ किताबें हैं जो किताबें साथियों पिछले 50 सालों से आसपास के 100 कंट्रीज के अंदर में साथियों पढ़ी जाती है, रिकमेंड की जाती है कामयाबी के लिए। अगर हम इन किताबों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने बिजनेस को ज्यादा आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बहुत शानदार किताब है जो आसपास के 50-100 देशों में जाने वाली है, आज अपने इंडिया में उपलब्ध है, जो कि हम सभी के जो मेंटोर हैं, हम सभी के जो कंपनी के एमडी हैं आदरणीय त्रिलोक सिंह छाबड़ा जी, शानदार किताब है जीवन एक खोज। अगर हम साथियों इन तरह की किताबों को पढ़ते हैं तो आप बिजनेस को आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और पढ़ना क्यों चाहिए? क्योंकि टूल्स आर डुप्लीकेटेबल। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम मान लीजिए बड़ी हो रही है, तो आप हर जगह पे आप नहीं पहुंच सकते, आपकी सीमा है, आपके पास में समय की सीमा है, आपके पास में एनर्जी की सीमा है, आपके पास में हर चीज की सीमा है, लेकिन आपके टूल्स जो है डुप्लीकेटेबल है। अगर आप अपनी टीम को कोई काम सिखाना चाहते हैं तो मैं एक दिन में 100 लोगों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर मेरे पास में 100 लोग पास में कैटलॉग है, 100 लोग पास में एक बुक है, तो 100 जगहों पर मेरा काम जो है रोज हो सकता है, 1000 जगह पे काम रोज हो सकता है। और आपको पता है साथियों कि अगर हमें बड़ा काम करना है तो हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप अपने भरोसे काम करेंगे तो सीमित टर्नओवर होगा, और टूल्स के माध्यम से करेंगे तो असीमित टर्नओवर होगा। आपकी पहुंच सीमित जगह तक है, आपकी सपोर्ट सीमित जगह पर है, लेकिन अगर अपने टीम में टूल्स को प्रमोट किया तो आपका साथियों टर्नओवर जो है वो सीमित से असीमित हो सकता है। इसके लिए साथियों ये तमाम टूल्स आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात यहां पर है कि बी अवेयर नेगेटिविटी। हमें अक्सर पता होता है कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि क्या नहीं करना होता है। साथियों हमने बहुत लोगों से सुना है कि हमें सफलता के लिए क्या क्या करना है, लेकिन क्या हम पता नहीं होता कि हमें क्या नहीं करना है। आपने साथियों कभी देखा होगा कि पानी के बड़े बड़े जहाज समंदर में कभी भी डूबते नहीं है समुद्र के पानी से, बल्कि जब भी पानी के जहाज डूबते हैं वो साथियों डूबते हैं तब जब उस जहाज के अंदर में कोई छेद हो जाता है, और छेद से आया हुआ पानी बड़े से बड़ा जहाज को डुबा सकता है। ठीक इसी प्रकार साथियों आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी आती है साथियों, वो नेगेटिविटी आपको बिजनेस में कामयाब से नाकामयाब बना सकती है साथियों। अगर हमें बड़ा काम करना है तो बहुत जरूरी है कि हम नेगेटिविटी से दूर रहें। इस बिजनेस में साथियों कभी भी दूसरों के मना करने से आप नहीं हारते हैं, अपने हथियार नहीं डालते हैं, बल्कि आपके अंदर जो चल रहा होता है उस बात से बहुत फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, बहुत फर्क पड़ता है इस बात पर कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर साथियों अगर आप चाहते हैं
कि आपके अंदर नेगेटिव ना आए, तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपको करना क्या है? आपको करना है क्यों, आपको एसोसिएट करना है विथ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए आपके आसपास में एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। और आपको करना क्या है कि आपको अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से अपना संपर्क बना के रखना है। अगर आपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से अपना संपर्क बना के रखा, तो आपको वहां से एनर्जी मिलती है। अक्सर हमने सुना है कि हम लड़ाइयां साथियों जो है, एक व्यक्ति जो होता है वो बाहर की लड़ाई तो जीत के आता है, लेकिन घर की लड़ाई से हार जाता है। जब घर में कई बार सवाल होते हैं कि बिजनेस में इतना दिन हो गया है, अभी तक तो कुछ बड़ी इनकम आई नहीं है, कब से काम कर रहे हो? ये तमाम बातें लोग पूछते हैं आपको, आप सोचते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये बिजनेस साथियों जो है आपने स्टार्ट किया है, ये बिजनेस दुनिया के हर बड़े बिजनेस को सेट होने में, एस्टेब्लिश होने में कम से कम 2 से 5 साल का वक्त लगता है। ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें आपको वक्त लगेगा शुरुआत के 2 से 5 साल। तो आपको साथियों थोड़ा सा पैशन रखना है, और अपने आसपास में जो एक्टिव एटमॉस्फेयर है जो आपको मिलती है मीटिंगों के अंदर में, वहां में जाना है। अच्छी किताबों में हमको साथ पाना है। हमारे पास में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम्स हो रहा है, ये प्रोग्राम में अगर हम आते सकते हो तो हमें लगातार सीखने का मौका मिलता है। अच्छी संगत से हम जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो ये प्रोग्राम्स जो मिरेकल मॉर्निंग का है, यूएस का जो प्रोग्राम्स होते हैं, इसका हम सपोर्ट लें। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति, एक गांव में महात्मा जी आते हैं, और महात्मा जी के पास जब आते हैं तो सुना होता है कि महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए हैं। तो अक्सर लोग उनसे पूछ बैठते हैं कि सर मुझे सफलता पानी है, मुझे आगे बढ़ना है। तो एक व्यक्ति उनके पास में गया और जाकर अपनी हालत में बताया कि सर महात्मा जी मेरी हालत बहुत दयनीय है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत गरीब हूँ, और मुझे जीवन में कुछ बेहतर करना है, मुझे आप कुछ उपाय बताइए। तो महात्मा जी उसको अपने पास से एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, जाके पहले मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। पत्थर जो होता है एक चमकीला पत्थर होता है, उस पत्थर को लेकर के वो बाजार में जाता है, और जाकर के सबसे पहले जब वहां से निकलता है तो कुछ दूर के बाद में उसे फल की दुकान मिलती है, और जाके फल वाले से जाके टकराता है, पूछता है कि भाई साहब मुझे मुझे ना ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, मुझे इसकी कीमत पता करनी है, मुझे बताइए आप मुझे इसकी क्या कीमत हो सकती है। तो पत्थर जो होता है बहुत खूबसूरत होता है, वो बोलता है एक काम करो, ये पत्थर मुझे मैं अपने घर पे सजा लूंगा, एक काम करो पत्थर मुझे दे दो, और बदले में 2 किलो मेरे पास से आप अंगूर लेके चले जाओ, 2 किलो संतरे लेके चले जाओ। तो कहता है कि ठीक है, मैं विचार करता हूँ और मैं फिर कल आता हूँ। फिर ऐसा करके वो आगे निकल जाता है, कुछ दूर दुकान पे आगे जाता है तो वो एक उसे बर्तन की दुकान मिलती है। बर्तन की दुकान में जाता है तो वहां पे जाके पूछता है कि साहब ये मेरे पास पत्थर है, मुझे इसका क्या मिल सकता है, क्या कीमत है होगी? तो दुकानदार देखता है पत्थर, उसे उसे भी अच्छा लगता है। वो कहता है पत्थर तो बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, एक काम करो इस पत्थर को आप मेरे मुझे दे जाओ, और साथ में आप 2 बाल्टियां मेरे पास से लेके चले जाओ, 2 गंज मेरे पास लेके चले जाओ। तो बोलता है बहुत बढ़िया, अच्छा आपने बताया, लेकिन मैं इस पर थोड़ा विचार करता हूँ, मैं आपसे कल मिलता हूँ। और फिर वो आगे निकल जाता है। कुछ दूर जब चलता है तो वहां से पहुंचता है कपड़े की दुकान पर। वहां जाके व्यापारी से बात करता है कि मुझे इस पत्थर की कीमत जाननी है, मुझे इसके आप क्या मिल सकता है? दुकानदार देखता है, वो कहता है कि एक काम करो, आप इस पत्थर को छोड़ जाओ और उसके बदले में आप चाहो तो 2 जोड़ी पैंट शर्ट मेरे से आप लेके जा सकते हो। इस तरह से वो आगे बढ़ते जाता है, और फिर पहुंचता है किसी सुनार के पास पहुंचता है। वो दुकान में जाता है, कहता है कि पत्थर तो बहुत खूबसूरत है, काम करो मुझे आप दे जाओ, और साथ में ये आप एक काम करो कि मुझे आप 10,000 रुपये लेके चले जाओ। बोलता है, उसे यकीन नहीं होता कि ये पत्थर की कीमत कोई व्यक्ति लगा रहा है 2 किलो अंगूर से, 2 किलो 2 पैंट शर्ट से, कोई 2 बर्तन से, कोई कह रहा है 10,000 रुपये लेके जाओ, मतलब इस पत्थर में कुछ तो कुछ बात है। फिर वो आगे जाता है तो एक किसी हीरे व्यापारी के पास जाता है, और हीरा व्यापारी के पास जब जाता है, पत्थर को जब दिखाता है कि मुझे इसकी कुछ कीमत चाहिए, आप क्या कीमत लगा सकते हैं? तो हीरे जो व्यापारी होता है वो उस पर पत्थर जब देखता है कि बड़ा सा पत्थर, चमकीला पत्थर जो होता है वो बहुत ही नायाब होता है, सबसे पहले वो कहता है कि आप पहले इस पत्थर को अपने ड्रॉ से एक शानदार सा मखमल का कपड़ा निकालता है, उसे
अपने काउंटर पे रखता है और कहता है कि आप पहले इस पर इसको विराजमान कीजिए। और जैसे विराजमान करता है तो उसको प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद में कहता है कि ये एक नायाब कोहिनूर है और मैं इसकी कीमत क्या लगाऊं, आप चाहो तो इसके बदले में आप मेरी दुकान ले सकते हैं, तो भी मैं इसकी कीमत पूरी नहीं दे पाऊंगा। और इस बात को सुनकर के व्यक्ति आश्चर्य से हो जाता है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में कल बताऊंगा, ये कहकर के वापस जाता है दौड़ते हुए महात्मा जी के पास में और अपनी सारी कहानी बताता है कि वैसा पे ऐसा हुआ। तो महात्मा जी कहते हैं, इस जहां पर कहते हैं कि इस जहां पर आपकी जो कीमत है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह के माहौल में रहते हैं, किस तरह के माहौल में रहते हैं। हाँ, अगर आप वर्तमान में परेशान हैं तो शायद आपके आसपास में नेगेटिव लोग बहुत ज्यादा हैं। आपको अगर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो आप किसी कामयाब व्यक्ति का शरण में जाइए। आप कामयाब संगत में रहेंगे तो आपकी जिंदगी अपने आप कामयाब हो सकता है। तो इस तरह की साथियों हमें सफल सीखने मिलता है कि हमें कामयाब होना है तो हमें जरूरी है कि हमारा जो एसोसिएशन है वो कामयाब माहौल में रहे, कामयाब लोगों के बीच में रहे। तो कामयाब लोग हम हमेशा आपको मिलते हैं जो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है वो कामयाब है। जो अच्छी किताबें हैं, जीत आपकी एक बहुत शानदार किताब है, सोचिए और अमीर बनिए एक बहुत शानदार किताब है। जब हम इस तरह की किताब को पढ़ते हैं साथियों तो आपके अंदर में कामयाबी का बीज आपके अंदर जन्म लेता है साथियों। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आपके पॉजिटिव मेंटल फूड जो है आप उसका इस्तेमाल करें। जो किताबें हैं, हमने सुना है दिमाग के बारे में कि जिस खेत पर आप कुछ नहीं बोते हैं तो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ वहां पर उगता है, और जो उगता है जो होता है वो आपके काम का नहीं होता है। अगर हमें कामयाब होना है तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने दिमाग पर, दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन जो होती है वो है आपका दिमाग, उस दिमाग पर आप कामयाबी के बीज बोएं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अच्छी किताबों का सेवन करें, आप अच्छे दिमाग, अपने दिमाग को अच्छा खाना दें। अक्सर मैंने देखा है कि दो जिंदगी में, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के वो लोग जो गर्दन के नीचे वाले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और जिंदगी जीते हैं। एक होते हैं, दूसरे होते हैं जो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो अगर हमें कामयाब होना है तो हमें गर्दन के ऊपर हिस्से है उस पर हमें काम करना चाहिए। उसके लिए हमको इन किताबों का सहारा हमें लेना चाहिए।